ओम विष्णु विष्णु तु भणी रे प्राणी। 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 जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर अवतार लूंगा। भगवान विष्णु का ये कथन उनके कई बार अवतार लेने से सार्थक होता है। प्रहलाद को तारने के लिए नरसिंह अवतार, बलि को तारने के लिए वामन अवतार, धरती पर से राक्षसों का नाश करने के लिए राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। इसी तरह 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का समय भयानक सामाजिक और राजनीतिक पतन के साथ भीषण अकाल का रहा। स्त्री अपहरण, बलात्कार, नशाखोरी, जीव हत्या अपने चरम पर थी। छोटी छोटी बातों को लेकर देश के राजा एक दूसरे पर चढ़ाई कर दिया करते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे राज्यों में लूट मार और हत्याएं करवाते थे। कहीं भी कोई भक्त और संस्कारवान व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। इंतजार था तो किसी ऐसे संत का, ऐसे देवता का जो उन्हें ऐसी विषम परिस्थितियों में सही राह दिखा सके, सही मार्गदर्शन कर सके। तब श्री भगवान विष्णु ने जाम्भोजी के रूप में संवत 1508 में अवतार लिया। श्री जाम्भोजी महाराज का जन्म संतान की उम्मीद छोड़ चुके पीपासर गांव के ठाकुर श्री लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र के रूप में हुआ। यही बालक आगे चलकर जाम्भोजी महाराज बना और विष्णोई संप्रदाय की नींव रखी। जाम्भोजी महाराज ने उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कलयुग में जीवन उद्धार के 29 नियम बनाए। ये वही प्रसिद्ध 29 नियम हैं जिनका पालन आज पवित्र विष्णोई समाज करता है। श्री जाम्भोजी महाराज ने 200 से अधिक जाति और धर्म के लोगों को इस पवित्र रास्ते पर चलने के लिए विष्णोई धर्म में परिवर्तित किया। श्री जाम्भोजी महाराज का कार्यक्षेत्र यूं तो पूरा भारत रहा, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। विष्णोइयों के 29 नियम किसी भी वैज्ञानिक शोध और मेडिकल साइंस की ऊंचाइयों से भी ऊपर हैं। इन नियमों के वैज्ञानिक आधार की मिसाल है कि आज विष्णोई संप्रदाय दुनिया भर का एकमात्र ऐसा समाज है जिसने पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए हजारों कुर्बानियां दे दी। और आज के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इनको पालन करने की सलाह देते हैं। धरती पर बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, कैंसर, एड्स, मधुमेह, मोटापा जैसी अनेक बीमारियां आज के दौर के पर्यावरण प्रदूषण और गला काट प्रतियोगिता की देन है। आज इनका कोई इलाज है तो वो है यही 29 नियम।
गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से ठीक 557 वर्ष 8 महीना लगभग 3 दिन पहले अवतार लिया और 523 वर्ष 6 महीना 3 दिन पहले 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान करके बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया। बिश्नोई धर्म कोई वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष, पंथ विशेष न होकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मानव समाज को जीवन जीने की विधि और तरीका सिखाया। उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, जिन जीवन की विधि जानी जीवतड़ा को सुनाओ होसी बुआ न आवत हानि। मानव समाज को जीवन जीने का तरीका सिखाया है। 29 नियम एक जीवन जीने की विधि और तरीका है। वर्तमान समय में मानव समाज में किसी प्रकार की कोई हलचल मचती है, उसका अगर समाधान खोजा जाए तो 29 नियमों से बाहर नहीं जाता है। इन नियमों का पालन कर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए धरती पर अपना जीवन पूर्ण स्वस्थ और सुखमय तरीके से बिता सकता है। इन्हीं 29 नियमों के कारण आज बिश्नोई समाज को ग्रीन वॉरियर्स ऑफ द थार, हरियाली के देवता और पर्यावरण मित्र जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। बिश्नोई समाज के हजारों महिला, पुरुष और बच्चों ने प्रकृति को बचाने के लिए खेजड़दी जैसे बलिदान दिए हैं। रेगिस्तान के बीच में स्वतंत्र और भय मुक्त अटखेलियां करते ये हिरण, ये चिंकारे, मोर और ये अनेक मासूम जीव जंतु, ये लताओं और फूलों से महकता वातावरण बहुत दूर से बता देता है कि यहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। इतनी शांत और मजे से घूमता ऐसा जानवरों का झुंड आप दूसरी जगह सुरक्षित अभयारण्य में भी नहीं देख सकते। ये बिश्नोई महिलाएं इन मासूमों को अपने कलेजे के टुकड़ों की तरह प्यार करती हैं और यहां तक कि ये महिलाएं अपने आंचल से इन्हें दुग्धपान करवाती हैं। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले पर्यावरण के लिए बहुत सी बातें कही है और नियम वगैरह इनमें उनको बचाने के लिए उपाय सुझाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सिर साँटे रूह फैले तो भी सस्तो जान। इतनी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही है। बिश्नोई समाज वर्ष 500 वर्ष से इनको वन्य जीव और पेड़ों की रक्षा के लिए बराबर काम कर रहा है। अब आज आप यहाँ कहीं भी जहाँ भी आप विचरण करते निकलो तो आपको जहाँ हरा पेड़ और हरियाली नजर आती हो तो आप समझ लो कि वहाँ बिश्नोइया का निवास है। और इनसे मिलिए, ये सज्जन हैं श्री दानूराम जी। ये जनाब इस छोटे हिरण के बच्चे को अपने पोते जितना महत्व देते हैं। देखिए कितने मजे से ये अपने दादा की गोद में बैठकर दूध पी रहा है। इसको जन्म देने वाली मां को बेरहम शिकारियों ने मार दिया था, लेकिन अब ये दानूराम जी बिश्नोई के घर का एक अहम सदस्य है। ये छोटा हिरण आदमी के बच्चों की तरह ही दानूराम जी का शाम को बड़ी बेताबी से इंतजार किया करता है और दानूराम जी के घर में घुसते ही इनकी गोद पर अपना एकाधिकार समझता है। इंसानों और जानवरों के बीच ऐसी दोस्ती और प्यार वाकई आश्चर्यजनक है। यूं तो दानूराम जी बिश्नोई होने के कारण बचपन से ही पेड़ों और जीवों की रक्षा किया करते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले एक बार दानूराम जी ने जब देखा कि वन्य जीवों की हालत काफी खराब है और इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, तब दानूराम जी ने सोचा कि इस तरह से घायल हिरणों को बचाना और इनकी संख्या को बढ़ाना काफी मुश्किल होगा। तब उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर जन जागृति एवं लोक कल्याण नाम की एक संस्था बनाई। ये संस्था जीव जंतुओं को बचाने के लिए डॉक्टरी सुविधा, वन्य जीवों का प्राथमिक उपचार और पर्यावरण बचाने के लिए काम करती है। संस्था पर खर्च होने वाला सारा पैसा दानूराम जी खुद उठाते हैं। संस्था किसी सरकारी या गैर सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं है। आज जन जागृति और लोक कल्याण संस्था 100 से ज्यादा वन्य जीवों की जान अब तक बचा चुकी है। संस्था के पास
जख्मी हिरणों के उपचार के लिए एक एम्बुलेंस भी है। ये एम्बुलेंस दानू राम जी ने अपने पैसों से खरीदकर संस्था में शामिल की है। अगर दूसरे लोग भी इस तरह इस काम में आगे आएं तो प्रकृति में जैव विविधता को बनाए रखना बेहद आसान होगा। वाकई जाम्बू महाराज ने धर्म को व्यवहारिक जीवन और वातावरण से इतनी अच्छी तरह से तालमेल बिठाया कि आज इसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। जाम्बू महाराज इतने गुणी और ज्ञानी थे कि उन्होंने स्वस्थ और संपन्न जीवन के हमेशा काम करने वाले नियम समाज को दिए। 16वीं शताब्दी में रहकर जाम्बू ने आगे के हजारों साल का भविष्य देख लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को ठीक से धर्म पर चलने का निर्देश दिया। जब भी धर्म और जिंदगी दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका आया तो विश्नोई भाइयों ने हंसते हंसते जिंदगी को बलिदान करके धर्म का साथ निभाया। जब सन 1730 में जोधपुर दरबार के लोग लकड़ी के लिए इस खेजड़दी गांव में पेड़ काटने आए तो विश्नोई समाज ने पेड़ नहीं काटने को कहा, लेकिन दरबार के कर्मचारी नहीं माने। तब गांव की ही एक महिला अमृता देवी ने पेड़ से पहले अपना सिर कटवाने की हिम्मत दिखाई और इस तरह 363 महिलाओं और बच्चों ने धर्म निभाने के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। दुनिया में लोग देश के लिए शहीद होते आए, मगर पेड़ों के लिए शहीद होने की ये अपने आप में एक पहली घटना है। और इस तरह की जो खेजली खडाना है ये ऐतिहासिक है और विश्व में इसका ऐसा कहीं और उदाहरण आपको पेड़ों के लिए शहीद होने का आपको नहीं मिलेगा। आज से 250 वर्ष पूर्व तत्कालीन शासकों के आदेश से खेजली में खेजड़ी के पेड़ काटने के आदेश उन्होंने अपने मंत्रियों को दिए थे। स्थानीय लोगों के विरोध करने पे वो नहीं माने। आसपास के गांवों के लोग 84 गांवों के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। उनके सबके समझाने के बावजूद भी राजा के कारिंदे ने उनकी सुनवाई नहीं की और उन लोगों ने पेड़ काटने जारी रखे। उसके विरोध में लोग पेड़ों के चिपक गए थे और 363 लोगों को उन्होंने कट कर पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। संसार भर में धर्म और पर्यावरण बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी किसी देश में किसी दूसरे संप्रदाय ने नहीं दी होगी। इसी तरह सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता को हिरण का शिकार करने की गलती की सजा आज भी भुगतनी पड़ रही है। अन्यथा बड़े लोगों के खिलाफ कानून होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। जियो और जीने दो की अनुपालना करने वाले विश्नोई समाज के लोग न वन्य जीवों को मारते हैं और न ही मारने देते हैं। इससे प्रकृति में जैव विविधता बनी रहती है। ये समाज के 29 नियमों में से एक नियम है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विश्नोई धर्म की स्थापना की, उसमें कई बातें ऐसी कही जो खासतौर से आज के समय उनकी बहुत ही हम कह सकते सार्थक है। 500 और इतने वर्ष बीतने के बाद में भी उन बातों की उतनी महत्ता जो उस समय कही, जिसके और आने वाले कई वर्षों तक उस बात की उतनी महत्ता रहेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सबसे मोटी बात जो नियम दिए 29 नियम, उन सब बातों पर अगर मनन करें तो ये मानवीय कल्याण के नियम है। मनुष्य जब तक इस धरती पर रहेगा अगर उन नियमों के पालन करेगा तो अपना जीवन आराम से जिएगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति। जब तक संसार में रहेगा आराम से जिएगा और संसार छोड़ेगा तो भी उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। विश्नोई समाज पर्यावरण को बचाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जैसे मेले और बाजारों में समय समय पर कचरा साफ कराता है। ये जो सज्जन प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें उठा रहे हैं, इन्हें आप कचरा बीनने वाले समझने की गलती ना करें। ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता खम्मू राम जी विश्नोई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत खम्मू राम जी अपनी खुद की प्रेरणा से ऐसी जगहों से कचरा बीनते हैं। दूसरे लोगों को इस प्लास्टिक प्रदूषण के नुकसानों से परिचित करवाते हैं। ये सज्जन अपनी नौकरी और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर
पर्यावरण के महान यज्ञ में अपने श्रम की आहुति देने कई सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं। खम्मूराम जी विश्नोई को संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण विषय पर दुनिया के विकसित देशों के शिक्षित लोगों को जागरूक करने का सौभाग्य प्राप्त है। जिन जगहों पर सरकारी वन विभाग 4 पेड़ नहीं लगा पाया, उन जगहों को खम्मूराम जी ने बरसों की मेहनत से हरा भरा किया है। खम्मूराम जी ये पवित्र कार्य किसी लालच से नहीं बल्कि धर्म और देश सेवा के लिए करते हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल है, वहाँ देखता हूँ तो आजकल लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं और छोटे छोटे पाउच है, गुटखे, सुपारी, तेल, शैम्पू और इसी प्रकार को इन स्थानों पर ऐसे फेंकते हैं कि ये तैरते ऐसे नज़र आते हैं कि दूर से ऐसे नज़र आती है कि ये मछली हैं। जब पास में जाके हम देखते हैं तो ये सब खाली पाउच नज़र आते हैं। ये सभी चाहते हैं कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रहें, लेकिन हमारी भागीदारी हुए न हुए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो भागीदारी लोगों को ज़्यादा ये जागरूक करें कि आपकी भागीदारी से ही पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। विश्नोई समाज को ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत संस्कारों और 29 नियमों के रूप में जाम्भोजी महाराज ने प्रदान की है। जाम्भोजी महाराज ने 29